सोचिए बब्बल जी, जल्दी कुछ सोचिए, इससे पहले कि सबल भैया चाबी वाले को यहाँ ले आए, हमें कुछ करना होगा। अरे अच्छा सोच तो रहा हूँ कब से, लेकिन कुछ सूझे तब ना। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि एल्बम फेंक देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो। बब्बल जी ऐसे कैसे फेंक देती? शादी बार बार थोड़ी ना होती है, इतनी खास चीज में। हाँ वही खास चीज अब गले का फंदा बन गई है मैडम। लेकिन बब्बल जी इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उसे बैग में संभाल कर रख दिया था, मुझे क्या पता था पिताजी वही बैग आकर मांगेंगे। अच्छा वो एल्बम घर में लाना ही नहीं चाहिए था। अरे आप दोनों के झगड़े में स्टॉप का बटन है ही नहीं, सिर्फ पॉज का ही है। झगड़ा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर झगड़ा। वो अपने कद से बड़ी बात मत कर, बहुत पिटेगा। क्या काम है? पहले बताओ आप लोग झगड़ क्यों रहे थे? शादी के एल्बम को लेकर। अप्पू शादी में इतनी सारी फोटोज निकाली थी और मेरी एक भी फोटो नहीं है। मतलब फोटो में मैडम जो है वही दिख रही है, नागिन। इसलिए मैं कह रहा था कि मुसीबत को जड़ से खत्म कर देते, लेकिन नहीं, तुम जज्बाती हो गई, एल्बम घर लेके आ गई। सिर्फ लाई नहीं, उसे संभाल कर भी रखा था, लेकिन पिताजी आकर वो बैग ले गए। अब टेंशन इस बात की है कि अगर उन्होंने बैग खोलकर एल्बम देख ली तो मुसीबत आ जाएगी। मतलब अब तक उन्होंने बैग खोला नहीं है? नहीं, शायद वो बैग ऑटो लॉक हो गया और हमने उनसे कह दिया कि चाबी खो गई है। अरे वाह, मतलब इस समस्या का हल तो निकल चुका है ना? काहे का हल अप्पू? सबल भैया चाबी वाले को लेने गए हैं, पता नहीं किसी भी वक्त आते होंगे। ओ, मामला संगीन है और आप दोनों समस्या का हल निकालने की जगह झगड़ रहे हो। कमाल हो यार। चलो जल्दी से कुछ सोचो, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। देखा आपने, मेरा दोस्त कितना समझदार है, कुछ सीखिए आप इससे। अच्छा तुम क्या? देखिए बब्बल जी, वैसे ही मेरे पास वक्त कम है, मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके सबको पूजा में उलझाती हूँ, तब तक आप छुपके से बैग खोलिए और एल्बम निकाल लीजिए, ठीक है? क्या ज्ञान किसको बांट रहा था? माँ जी इच्छा पूजा कर रही है, इतनी रात गए अचानक। हाय हाय, आज पूजा कर रही है, कल प्रवचन देगी, परसों जोगन बन जाएगी, परसों संन्यास लेकर वन में चली जाएगी। हे भगवान, ऐसे में तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, उसकी गृहस्थी तो। माँ जी आप भी ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ जी, ये लीजिए। ये छोरी क्या कर रही है तू? इतनी रात को पूजा कर रही है? अरे भगवान को सोने देना। दादी, भगवान कभी नहीं सोते, वो तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा जागते रहते हैं, उनकी पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन छोरी तू पूजा कर क्यों रही है? वो दादी, मेरे पिताजी का फोन आया था, कह रहे थे उन्होंने आज ही के दिन शिवजी से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी खोई हुई बेटी उन्हें वापस मिल जाती है तो वो हर साल इसी महीने पूर्णमासी को रात में पूजा करेंगे। आज पूर्णमासी की रात है, सो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ अपने घर पर भी पूजा शुरू कर दूं। अच्छा अच्छा, आज का दिन थारे लिए बड़ा खास है। हाँ दादी। अब दादी वो प्रबल भैया और पिताजी को भी बुला लीजिए, उन्हें भी प्रसाद दे देती हूँ। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ। खड़क। हाँ माँ, अभी आया माँ। प्रबल। ये लो बब्बल जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम खत्म कीजिए। हाँ माँ। यार पिताजी ने बैग कहाँ रख दिया? सबल तू अकेले? वो कहाँ जिसे तू लेने गया था? आ रहे दादी,
बस पड़ोस के 2-3 घर का कबाड़ बाकी रह गया है, वो उठाते आ जाएगा वो। लेकिन तूने कबाड़ी को क्यों बुलाया? हालत देख लो दादी की। अरे भूल गई तू, उम्र हो गई है तेरी। तूने तो बोला था जा संभाल, कबाड़ वाले को लेके आ। हे शिव जी, मैं ही बेवकूफ थी जो इस भुलक्कड़ को चाबी वाले को बुलाने के लिए भेजा था। खड़क, तू एक काम कर, बैग लेके चाबी वाले के पास जा और वही बैग खुलवा दे। ठीक है माँ। बैग यहाँ है, लेकिन पिताजी वहां तक पहुंचे कैसे? मिल गया बैग। चल बब्बल निकल फटाफट। भाई यहाँ क्या कर रहा तू? वो पिताजी मैं मैं बैग। हाँ बैग बैग आगे बैग। आगे बढ़। पिताजी मैं ना ये बैग का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। अरे तू क्या कोई जादूगर है जो बिना चाबी के लोग खोल देगा? ला। अरे पिताजी, अरे ये बैग मुझे दे। और देख छोरे, तुझे परेशान होने की जरूरत ना है, मैं खुद इस बैग को लेके चाबी वाले के पास जा रहा हूँ। नहीं पिताजी रुकिए। अरे पिताजी आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आप तकलीफ मत उठाइए, आप आराम कीजिए ना प्लीज। अरे रहने दे छोरे, वैसे भी मानने लगे है कि हमारे आराम से ज्यादा तुझे किसी और चीज की फिक्र है। सच सच बता दे, तू इस बैग के पीछे क्यों पड़ा है? क्या है इस बैग के अंदर? बता। अब पिताजी बैग में क्या होगा? पिताजी बैग में कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आप ये बैग ले जाइए, ठीक है? हाँ ओके ओके। मैं चलता हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहा है छोरे? हाँ सॉरी। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा बेटा, ये पूजा करके तूने बहुत अच्छा किया। हाँ, और घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। छोरी, ऐसे ही पूजा किया कर। हाँ दादी, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बहुत सारा प्रसाद खाने को मिला। काम नहीं हुआ। अजी सुनते हो, दुकान से राशन मंगवाना था, ले आओगी क्या? अरे क्या बात कर रही है, आजकल दुकान पे भाषण भी मिलने लग गया। अरे वाह, तभी मैं कहूं कि आजकल नेता लोग इतना अच्छा भाषण लाते कहां से हैं। वाह भाई वाह, इतना आसान हो गया। आप दुकान पे जाओ, पैसे दो, भाषण खरीदो और लाके जनता के मुंह पे फेंक दो। तू बता, तुझे भाषण क्यों चाहिए? पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है क्या? नहीं, आपके कानों में तेल डालने का इरादा है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। भाषण नहीं, राशन। राशन की दुकान, राशन। हाँ, अच्छा। ये लीजिए, जाइए। हाँ जी, राशन की दुकान पे जा रहा हूँ। किसी को कुछ सामान चाहिए तो अभी बता दो, लेते आऊंगा। अरे छोरे, ये बैग लेके जा साथ, और जो नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठे है ना, उससे चाबी बनवा लेना और इसको खुलवा लेना। अरे हुआ क्या कर रहा है? पकड़, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी जा। ए, कितना हूँ करेगा? भाई भागो। कोई बात। प्रबल भैया, भैया हाँ कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, अभी तो बताया कि राशन की दुकान पे जा रहा हूँ। तुझे कुछ सामान चाहिए तो बता दे, तेरे लिए भी लेता आऊंगा। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, मैंने खास आपके लिए ना लस्सी बना कर रखी है, अगर आप पीकर जाते तो। हाँ, अरे मैं लस्सी के लिए कभी मना करता हूँ क्या? और वो भी तेरे हाथ की लस्सी तो अमृत है। चल बता,
कहाँ पर है? अब आइए ना मेरे साथ, अब मैंने लस्सी फ्रिज में रखी है ठंडी होने के लिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे भैया इतना भारी बैग लेकर कहाँ आ रहे हैं, इसे यहीं रख दीजिए, जाते वक्त ले जाइएगा। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ। चलो चलिए आ जाओ। कहाँ है लस्सी बता? आ जाओ। पिलाते, चलो। हाँ, यही सही मौका है। मैं ही एल्बम निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। मैं अभी चाचू को बुलाऊंगा, वो आएंगे, इसके अंदर से एल्बम निकालेंगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बबल जी, आप लस्सी पियेंगे? अभी? हाँ हाँ पी लेना। आजा आजा आजा। अब ये बैग कहाँ चला गया? इच्छा ने कहा था कि बैग बाहर है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं मैंने इच्छा का इशारा समझने में गलती तो नहीं कर दी, या कोई और बैग उठा कर ले गया? चाबी चाबी कहाँ है? अरे चाबी तो मिल ही नहीं रही, अब क्या करूं? हाँ, यस। इच्छा, दादी, अरे कहाँ रखो इसे? इच्छा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं दादी, वो दादाजी का बैग मैं यहाँ पर ले आया था, और देखो मैंने उसका लॉक भी खोल दिया। लेकिन छोरा, बिना चाबी के तूने बैग खोला कैसे? अरे दादी, आपका पोता हूँ मैं, समझदारी और होशियारी मेरे खून में है, बस थोड़ा दिमाग लगाया और खुल गया। शाबाश मारे शेर, बड़ा करामती पोता पाया है मैंने। ऐसी चीजों में थारा दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़े। चल बैग लेकर चलते, खड़क बड़ा खुश हो जाएगा। और हाँ, प्रबल को भी तो वापस बुलाना है। ला खड़क, ओ खड़क, दादी, ये बैग आपके पास? हाँ, और तुझे पता है अपू ने इसका लॉक भी खोल दिया। खड़क खुश हो जाएगा। तूने लॉक खोल दिया? बेवकूफ, ये क्या कर दिया तूने? अब वो एल्बम वो दादी के हाथ लग गया तो? दादी! कबाड़ी वाला, घर में कोई है क्या? जी कहिए। वो सब्बल भैया ने बुलाया था, बोले घर पर रद्दी पेपर पड़ा है, आकर ले जाना। एक मिनट, मैं पूछ के बताती हूँ। जी। इच्छा जी दीदी, तेरे कमरे में कुछ रद्दी वद्दी है क्या? अब है ना दीदी, कुछ पुराने अखबार रखे हैं, मैं भी ले आती हूँ। मैं भी लेके आती हूँ। जी। उस रद्दी में तो मैंने एल्बम रखा है। ये सुबह को पहनूंगा, ये दोपहर को पहनूंगा। खड़क, हाँ ले खुल गया बैग, रख ले सामान। अरे वाह। हाँ सिम सिम। नहीं पिताजी, मैं खोलता हूँ बैग को। अरे भाई, खुले हुए बैग को और कितना खोल लेगा? अब बता भी दे, आखिर इसमें है क्या? बुरा फंसा है बब्बल, इससे पहले कि तेरी पोल खुले तो खुद ही सब कुछ बोल दे, सजा की जगह माफी ले ले। दादी, पिताजी, वो मुझे माफ कर देना। लेकिन क्या है ना दादी, मैं और इच्छा ना आपसे, देखिए दादी, हमें प्लीज गलत मत समझना, लेकिन पिताजी वो क्या है ना, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आप जो उस बैग में देखेंगे वो है नहीं, और जो है वो आप देखोगे नहीं।
सॉरी दादी। छोरा तू क्या बड़बड़ा रहा है? हो क्या गया तुझे? चल बैग खोल। दादी खोल। आई एम सॉरी। क्या हो गया? एल्बम अगर बैग में नहीं है तो है कहाँ? ओह, अप्पू ने निकाल कर कहीं रख दिया होगा। अब बोल, क्या दिखाने वाला था तू? कुछ नहीं दादी, मैं क्या बोलने वाला था। आपको मैं और अच्छा बैग लेने से मना कर रहे थे ना, वो उसी के सिलसिले में। दादी आप बिल्कुल सही कह रही थी, पिताजी के लिए बैग एकदम परफेक्ट है। पिताजी ले जाइए बैग। बावला हो गया छोरा। इच्छा हो गया? जी दीदी। ला इसमें डाल दे सब। ये लो। इच्छा वो, अरे इच्छा, इच्छा जल्दी डाल, कबाड़ी वाला बाहर खड़ा है। जी दीदी। हो गया। क्या हुआ अप्पू, तू क्या इशारे कर रहा था? अरे इच्छा ही तुमने क्या कर दिया? अरे तुम्हें रोक रहा था। क्यों? मैंने उस एल्बम को उस बैग में से निकाल कर रद्दी में छुपा दिया था। क्या? चल। कहाँ चला गया ये? अरे ओहो, ढूंढ रही है इच्छा? हाँ, दीदी वो कबाड़ी वाला कहाँ गया? वो तो गया। अप्पू ये ले रद्दी के पैसे, चॉकलेट ले लेना। ओहो, ये शादी का एल्बम घर वालों से बचा तो कबाड़ी वाले के पास चला गया। पता नहीं उसके नसीब में कहाँ कहाँ घूमना लिखा है। अप्पू 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 मेरी जान, बैग में से एल्बम गायब है। बैग का लॉक तूने खोला था ना? कहाँ है एल्बम? अप्पू ने ही बैग में से एल्बम निकाला था और फिर उसे पेपर की रद्दी में छुपा कर भी रख दिया था। स्मार्ट बॉय। लेकिन बब्बल जी। लेकिन क्या? मम्मी ने वही रद्दी कबाड़ी वाले को दे दी और एल्बम भी उसी के साथ ही चला गया। हे भगवान, वो कबाड़ी वाला ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। दुकान बंद? यार अभी अभी मेरे घर से रद्दी ले गया था, इतनी जल्दी कैसे दुकान बंद कर दी? ये सोच रहे हैं भैया जी कि ये दुकान कब खुलेगी? तो हम बता दें आपको कि आप थोड़ा लेट हो गए, अब ये दुकान कल खुलेगी। कल? हाँ कल। जाओ भैया जी, रात हो गई है, आप भी सो जाओ। ला 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 ला। दादी ये लीजिए दूध। कुछ पता चला? अच्छा, कबाड़ी वाले की दुकान तो मिली लेकिन वो नहीं मिला, दुकान बंद हो चुकी थी। मैं कल सुबह फिर जाऊंगा। किसी तरह वो एल्बम मिल जाए बस। आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। यहाँ कौन और के ढूंढ रहा है? और के है तारे पास? एक कीमती चीज है दादी जी। वैसे भी हमारा धंधा सोने चांदी का तो है नहीं, फिर भी कभी कभी लोगों की कीमती चीज हमारे हाथ लगी जाती है। पहेलियां बुझाना बंद कर और खुलकर बोल, के है तारे पास? अरे अब और खुल के बोलूंगा दादी जी, सब कुछ तो बोल दिया। अब तो मैं दिखाई देता हूँ वो कीमती चीज।